हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। एक और नई भर्ती विज्ञापन की वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जैसे कोई महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन जारी किए जाते हैं, हर एक भर्ती विज्ञापन की वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाता है। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। एंड इन सभी महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन व फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप हर एक भर्ती विज्ञापन की पीडीएफ को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सर्वप्रथम जो भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है कसीगा स्कूल के अंतर्गत, जो कि लोकेट करता है देहरादून। कसीगा इज अ फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल है, सेट इन आडोलिक एंड स्पॉर्लिंग 40 एकड़ कैंपस है विद स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज इन द दून वैली दैट accommodates students from India and abroad. It offers CBSE as well as Cambridge Assessment International Education CAIE curriculum. Kasiga School is ranked amongst top 10 residential school in the India. बात करें इसमें एकेडमिक के लिए, एकेडमिक के अंतर्गत आपका हाउस मास्टर की पोस्ट है, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड। साथ ही में ही एंड शी शुड हैव बीन पीजीटी हाउस मास्टर पोस्टल स्टाफ इन द रिकॉग्नाइज्ड रेजिडेंशियल स्कूल फॉर एट लीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस। ऑलराइट, हेड ऑफ म्यूजिक डिपार्टमेंट में द राइट कैंडिडेट शुड बी म्यूजिक प्रैक्टिशनर हु पोजेस एन एडवांस डिग्री म्यूजिक एंड demonstrates an outstanding leadership and management of the music department in the reputed residential school. साथ ही में एकेडमिक फैकल्टी में क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर एज पर द CBSE एंड CAIE नॉर्म्स। डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी में फिजिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, विजुअल एंड फाइन आर्ट्स के अंतर्गत। साथ ही में इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हिंदी, साइकोलॉजी, mathematics, law and legal study, environmental management, enterprises and travel and tourism. Salary comparable to the best in the industry. Fluency in the teaching is a must. Apply before October 5, 2022. Email your CV work with @kasigaschool.com. Interested candidate and selected candidate are expected to join with the month time. साथ ही बात करें नॉन एकेडमिक, तो पहले मैंने एकेडमिक की बात करी थी, जिसमें आपका हाउस मास्टर, हेड ऑफ म्यूजिक डिपार्टमेंट और एकेडमिक फैकल्टी की पोस्ट जारी किया गया था। अब बात करें नॉन एकेडमिक में, फर्स्ट पोस्ट जो है आपकी योगा इंस्ट्रक्टर की है। तो योगा इंस्ट्रक्टर के लिए बताया गया है एन एक्सपीरियंस एंड सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर विद नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री, फिलॉसफी, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एंड एथिक्स ऑफ योगा। देन he and she are eligible to apply for yoga instructor post. हेड गार्डनर की पोस्ट है, a qualified and experienced candidate with excellent knowledge of horticulture. Then he and she are eligible to apply for head gardener post. अगली जो पोस्ट जारी किया गया हाउस पेरेंट वार्डन के लिए है, ग्रेजुएट विद एक्सपीरियंस इन pastoral and similar position in a recognized and reputed residential school. IT एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है नॉन एकेडमिक में, 3 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेटाबेस, डेटा स्टोरेज सिस्टम एंड फोन सिस्टम मेंटेनेंस। सुपरवाइजर की पोस्ट है 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग MEP रिलेटेड वर्क विद डिग्री डिप्लोमा होल्डर, ITI हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड टेक्निकल नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड सिविल प्लम्बिंग एक्स्ट्रा। साथ ही में HR एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है 3 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस है इन द सिमिलर कैपेसिटी, वेल वर्स्ड विद रिक्रूटमेंट टेक्निक्स, लेबर लॉ, कंप्लायंस एंड ड्राफ्टिंग। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, कैंडिडेट शुड बी होल्ड बी लीव एंड एम लीव डिग्री विद द मिनिमम 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस, प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लाइब्रेरी रिलेटेड सॉफ्टवेयर। काउंसलर के लिए पोस्ट है 10 से 12 ईयर का एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद द स्टूडेंट, एबिलिटी टू एडवाइज एंड
counseling student regarding academic, educational and social emotional problem, master degree in the counseling guideline. लैब असिस्टेंट के लिए पोस्ट है साइंस ग्रेजुएट विद द मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस बताया गया है. लैब अटेंडेंट इन द रेप्यूटेड स्कूल में. मैनेजर एडमिशन एंड मार्केटिंग के लिए पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट एंड मस्ट हैव मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन अ सिमिलर पोजीशन. लाइफ गार्ड में मस्ट हैव अ रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन. नर्स के लिए पोस्ट है कैंडिडेट मस्ट बी ट्रेन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड हैव मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द सिमिलर फील्ड. ऑफिशियल वेबसाइट आप चेकआउट कर सकते हैं www.kasigaschool.com है एंड ईमेल आईडी की जानकारी आपके पास मैंने पहले ही बता दी है. आप अपना CV शेयर कर सकते हैं. साथ ही में सिलेक्टेड कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन विद अ मंथ टाइम. साथ ही नेक्स्ट आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया गया है. हायरिंग फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल मास्टर मैथमेटिक्स, मास्टर फिजिक्स, एडमिन coordinator female only and clerical staff preferably ex-army. राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC देहरादून. ऑल राइट, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC देहरादून. पर्पस टू इंगेज 1 मास्टर मैथमेटिक्स, 1 मास्टर फिजिक्स, 1 एडमिन कोऑर्डिनेटर female only and 5 clerical staff preferably ex-army for a period of 1 year contractual basis. The application form, resume, the eligible candidate in may please be forward to the commandant Rashtriya Military Indian Military College Dehradun, Kent, Uttarakhand, PIN 248002. Master in Mathematics and Master in Physics. Consolidate monthly remuneration. Master engaged on contractual basis shall be paid in consolidate remuneration. Monthly basis agreement and service shall be signed between the contract appointment and commanded RIMC at the time of joining. Essential qualification बताया गया master degree in the respective subject to be indicating at the time of recruitment from the recognized university. Degree in a teaching from the recognized university or institution. साथ ही 3 year teaching experience in the relevant subject in a recognized school or educational institution. Should be able to teach class आपका 11 हो गया और 12th हो गया. साथ ही एडमिन कोऑर्डिनेटर फीमेल के लिए बताया गया कंसोलिडेट मंथली रेमुनरेशन. एडमिन कोऑर्डिनेटर फीमेल ओनली engaged on contractual basis shall be paid consolidated remuneration on monthly basis. Agreement service shall be signed between the contractual appointment and commanded RIMC at the time of joining. Essential qualification graduation, 2 year admin coordinator का experience होना चाहिए. क्लरिकल स्टाफ के लिए बताया गया कंसोलिडेट मंथली रेमुनरेशन के बारे में. क्लरिकल स्टाफ प्रीफरेबली एक्स आर्मी engaged on contractual basis shall be paid consolidated remuneration on monthly basis. Agreement of service shall be signed between the contractual appointment and commanded RIMC at the time of joining. Essential qualification minimum 12th class है, preferably ex-army and worked as a clerk. In depth knowledge of MS Office not दिया गया है, sorry closing date दिया गया है. The closing date will be at the 7th day from the publication of advertisement. यानी अगर आज की डेट में ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश करा है विद इन 7 डे 7 अक्टूबर 2022 से पहले आपको इसके लिए आवेदन करना होगा. मैंने पहले भी क्लियर कर दिया. इसमें क्लरिकल के 5 पोस्ट हैं. साथ ही एडमिन कोऑर्डिनेटर के लिए फीमेल के लिए 5 पोस्ट हैं. एंड इसमें आपका मास्टर इन मैथमेटिक्स एंड मास्टर इन फिजिक्स के लिए 1 पोस्ट रखी गई हैं. साथ ही एक और आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया. क्षेत्र कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 29/9/2022 की डेट में कर्मचारी राज्य बीमा अपने लाभार्थियों के लिए उत्तराखंड राज्य के 7 जिलों के निम्न केंद्रों के लिए प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु MIMP योजना के अंतर्गत एलोपैथिक चिकित्सक, केमिस्ट और डायग्नोस्टिक केंद्रों को अनुबंधित करने हेतु EOI आमंत्रित करता है. उक्त आवेदन के लिए संक्षिप्त विवरण के अनुसार दिया गया. तो यहाँ पे आपके जिले दिए गए हैं. MIMP योजना के अंतर्गत एलोपैथिक चिकित्सक व केमिस्ट एवं डायग्नोसिस केंद्रों को अनुबंधित करने हेतु तो यहाँ पर आपका जैसे बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, चमोली हो गया, चंपावत हो गया, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़,
बताया गया कि विस्तृत जानकारी के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर या ईमेल आईडी से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट आवश्यकता है देहरादून सेलाकुई में सिक्योरिटी सुपरवाइजर की 10 पोस्ट हैं। सैलरी 14,000 to 16,000 है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 पद रखे गए हैं। सैलरी 12,000 से 15,000 के बीच में है। बाउंसर के लिए 10 सैलरी रखी गई है। 10 पोस्ट हैं। सैलरी 18 से 20,000 रुपये रखी गई। गनमैन के लिए 5 पद हैं। EPF ESI पेंशन और रहने की सुविधा दी जाएगी। अपने मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र सहित आप आवेदन कर सकते हैं। हॉक कमांडोज प्रोडक्शन ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, सुभाष नगर, क्लेमेंट टाउन, देहरादून। संपर्क सूत्र की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया, आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही एक सेंट्रल की वैकेंसी है जिसमें कि आपका प्रतिभूति मुद्रालय हैदराबाद तेलंगाना के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। प्रतिभूति मुद्रालय हैदराबाद नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न पदों को भरने हेतु योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। इसमें कनिष्ठ तकनीकी मुद्रण नियंत्रण में 68 पद हैं। कनिष्ठ तकनीकी फीटर में 6 पद हैं। कनिष्ठ तकनीशियन टर्नर में 1 पोस्ट। कनिष्ठ तकनीकी वेल्डर में 1 पोस्ट। कनिष्ठ तकनीकी इलेक्ट्रिकल में 3 और कनिष्ठ तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में 3। फायरमैन के लिए 1 पोस्ट है। ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट की लिंक दी गई है। 1/10/2022 से 31/10/2022 तक आवेदन होंगे। ऑनलाइन परीक्षा संभावित तिथि नवंबर-दिसंबर 2022 बताई गई है। ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही एक और महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। कार्यालय राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड देहरादून के अंतर्गत द्विवर्षीय DLED की प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2020 व 21 के सफल अभ्यर्थियों की राज्य स्तरीय काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की द्वितीय स्तरीय काउंसलिंग संबंधित सूचना जारी किया गया है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि इसमें सफल अभ्यर्थियों की राज्य स्तरीय काउंसलिंग दिनांक 5 सितंबर 2022 से 16 सितंबर 2022 तक संपादित की गई है। तो जिन भी अभ्यर्थियों उक्त काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर दिया जा रहा है तो वो अभ्यर्थी बताया गया है कि सभागार में 18 अक्टूबर 2022 से 20 अक्टूबर 2022 पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट अपडेट किया गया है, लास्ट मौका आपको दिया गया है 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। जो भी अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए थे, DLED की द्वितीय काउंसलिंग ये चलेगी तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।